ये कुआं तो बहुत गहरा प्रतीत होता है। जहाँ से ये प्रकाश आ रहा है, निश्चित रूप से वही है नीलमणि। यदि मेरा अनुमान अनुचित नहीं है, तो मैं कुएं में बिल्कुल नीचे उतर चुका हूँ। यही है नीलमणि, मिल गई। कितना सुंदर रत्न है ये मेरे गले में ही सुंदर लगेगा। देवी अंजना, ये रत्न मेरे गले में कितना सुंदर लग रहा है। केसरी, तुमने गोमेद तो धारण कर लिया, तो अब इसका विपरीत प्रभाव प्रारंभ होगा, क्योंकि तुम मेरे राशि के नहीं हो। और विपरीत प्रभाव होगा केसरी, और विपरीत प्रभाव। कौन है रे वानर बालक, और तूने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? ब्रह्म राक्षस, मेरा नाम मारुति है। यथा मेरे आने का प्रयोजन यहाँ से ये नीलमणि लेके जाने का।
ए वानर बालक, तू अत्यंत दुस्साहसी है। तेरे सामने मौत खड़ी है और फिर भी तू नीलमणि ले जाने की बात करता है। दुष्ट, अपनी मृत्यु की बात कर। आज तू जीवित नहीं बचेगा। वानर बालक, छुटकारे का प्रयास व्यर्थ है। अब तुझे मेरे बंधन से केवल मृत्यु ही छुटकारा दिला सकती है। ब्रह्म राक्षस, मुझे अपने पास में रखने का तेरा ये भ्रम है। जय श्री राम। इस वानर बालक ने मेरा वार नष्ट कर दिया। इसमें तो दिव्य शक्तियां प्रतीत होती हैं। तू कोई साधारण बालक नहीं है, असाधारण शक्तियां हैं तेरे पास। ब्रह्म राक्षस के पाश को तोड़ना असंभव था, असंभव। आज तेरी मृत्यु होगी, अवश्य होगी। इस वर्ष हमारा राजकोष प्रजा के कल्याणार्थ दिए गए दान के उपरांत भी भरा हुआ है। इसलिए अब हम अपने प्रजा के सुख वृद्धि हेतु और भी अधिक कल्याणकारी उपाय और कार्य बड़ी सुगमता से कर पाएंगे। आप देख लीजिएगा पुत्र कि प्रजा में आपके प्रति भक्ति और श्रद्धा में किस प्रकार सहज वृद्धि होती है। महाराज कुंजर, कुछ किसान आपसे मिलना चाहते हैं। हम अभी आते हैं पुत्र। पिताश्री क्या कह रहे थे? स्वर्ण, रूपा, रत्न, मुद्राएं, क्या आवश्यकता है इनके जीवन में? क्या ये सुख का कारक, क्या ये सुख का मापदंड है? नहीं, कदापि नहीं। सुख तो नैसर्गिक भाव है जो मन की प्रसन्नता से प्राप्त होता है। धन से भौतिक वस्तुओं का अवश्य क्रय किया जा सकता है, किंतु ये जो प्रसन्नता है वो किसी हाट एवं मुद्रा से क्रय कर सकेंगे? प्रेम, सम्मान, प्रतिष्ठा कैसे पा सकेंगे? इसलिए इस चंचला धन का जीवन में कोई स्थान नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। केसरी, मेरा प्रभाव प्रारंभ हो चुका है तुम पर। विरक्त कर देना ही तो मेरा स्वभाव है। सब कुछ होते हुए भी अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। केवल होगी विरक्ति, विरक्ति और विरक्ति। ब्रह्म राक्षस, मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई शत्रु भाव नहीं है। मुझे केवल ये नीलमणि चाहिए, क्योंकि मुझ पर चोरी का आरोप लगा है। वो भी इसलिए कि मेरी सुरक्षा से ये लुप्त हुई है।
और जब उत्तरदायित्व निर्वहन करने वाले व्यक्ति पर लगता है तो न केवल वो बल्कि उसका संपूर्ण कुल, संपूर्ण समाज कलंकित होता है। इसलिए इसका मुझे ले जाना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दे दो मुझे वो नीलमणि। कैसे दे दूं तुझे ये नीलमणि? इतने वर्षों तक अंधकार में रहने के उपरांत मैंने इस नीलमणि का प्रकाश देखा है, मन भावन प्रकाश। अब ये मणि मेरे पास ही रहेगी। प्राण ले लूंगा तुम्हारे, किंतु दूंगा नहीं तुम्हें। ब्रह्म राक्षस, तुम पहले ही बहुत पाप कर चुके हो। ये अवसर है तुम्हारे अभिशप्त जीवन से मुक्त होने का। दे दो ये नीलमणि मुझे और अपने अभिशप्त जीवन से मुक्त हो जाओ। यदि नहीं दोगे तो न जाने और कितने वर्षों तक अपने इस अभिशाप को भोगोगे, ये तो स्वयं समय को भी नहीं पता है। तुमने कहा तो सत्य है मारुति, किंतु मैं सहस्त्र वर्षों से इस रूप में कष्ट भोग रहा हूं। इस रूप की पीड़ा असहनीय हो गई है बालक। ले जाओ अपनी नीलमणि, ले जाओ मारुति। क्या हुआ मारुति? रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, उठाओ नीलमणि। ब्रह्म राक्षस, तुमने इस छद्म प्रहार से ये सिद्ध कर दिया कि तुम अधर्मी हो तथा अधर्मी ही रहोगे। और अधर्मी से निपटने का एक ही मार्ग होता है, उस अधर्मी का अंत। अब मुझे तुम्हारा अंत करना ही होगा। ए वानर बालक, मेरा अंत तो दूर, तू मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता।